मैं चंदन कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रम में सेट 5 पाठ योजना संख्या 23 में 8वीं की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 के गद्य खंड में शामिल बस की यात्रा एक व्यंग के दूसरे भाग के साथ उपस्थित हूँ। कहानी के इस भाग को जानने से पहले हम पिछले दिन के घटनाक्रम पर विचार करें तो हम यह जान पाते हैं कि लेखक व उसके मित्र कंपनी के काम से पन्ना गए। पन्ना एक स्थान है। वापसी पर उन्हें जबलपुर से गाड़ी लेनी थी जो सुबह उन्हें उनके घर पहुंचाती। उन्होंने पन्ना से सतना कंपनी की बस से जाना चाहा, क्योंकि सतना से गाड़ी अब यहीं बस दिला सकती थी और किसी बस का समय न था। वहीं बस की दशा के बारे में हमने यह जाना था कि बस की दशा अत्यधिक जर्जर थी। यह बिल्कुल एक बुजुर्ग की भांति थी। उसे देखकर ही ऐसा आभास होता था कि यह चलेगी भी कि नहीं। ऐसा लगता था कि यदि इस बस में बैठेंगे तो इसे कष्ट होगा। यह तो केवल पूजा के योग्य थी, इसमें कैसे बैठा जा सकता है। इस प्रकार हमने कहानी के पहले भाग के बारे में जाना। अब आइए कहानी के दूसरे भाग को पढ़ते हैं और समझते हैं। बस की यात्रा भाग 2। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी। लेखक और मित्रों के साथ बस में जब बैठे वो, तब उन्होंने देखा कि उस बस की कंपनी के एक हिस्सेदार, एक पार्टनर भी उसी बस में जा रहे थे। अब क्योंकि बस के हिस्सेदार थे तो हमने उनसे पूछा, अर्थात लेखक ने उनसे पूछा कि ये बस चलती भी है? तब उन्होंने बड़े ही विश्वास के साथ कहा, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। फिर हमने पूछा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है कि किसी और तरीके से। हाँ जी, और कैसे चलेगी। कंपनी के हिस्सेदार ने जवाब दिया कि हाँ, ये बस अपने आप ही चलेगी, धक्का नहीं मारना पड़ेगा। उनका तात्पर्य यह था। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। तब लेखक और उनके मित्रों ने यह कहा कि इसकी अवस्था को देखकर तो लगता है कि ये अपने आप नहीं चलेगी, लेकिन गजब हो गया, इस जर्जर अवस्था वाली बस भी अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। लेखक ने बस की अवस्था और दुर्दशा देखकर न जाने की सोची। वो आगे पीछा करने लग गए, टाल मटोल करने लग गए, जाएं कि नहीं जाएं। इस बात पर उनके एक मित्र, डॉक्टर मित्र ने कहा, डरिए मत, चलिए, बस अनुभवी है, बहुत पुरानी बस है, इसके पास बहुत तजुर्बा है। नई नवेली नई नई बसें जो आती हैं उनसे ज़्यादा यह विश्वसनीय है, क्योंकि इसके पास कई वर्षों का अनुभव है। यह आपको
बेटे की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को सुरक्षित लेकर जाती है, वैसे ही यह बस भी आपको अपने गोद में अर्थात सीट पर बिठाकर अच्छे से लेकर जाएगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वह इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। लेखक के मित्र डॉक्टर मित्र के द्वारा कहे जाने पर लेखक बस में बैठ जाते हैं। उस बस के जितने भी सदस्य थे, उनके परिजन उन्हें छोड़ने आए थे। वे बस को देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि अंतिम विदाई दे रहे हैं, अर्थात मरने से पहले जो अंतिम विदाई मिलती है उस तरह की विदाई वो दे रहे थे। जो छोड़ने आए थे उनके परिजन, उनकी आंखों से यह बात स्पष्ट हो रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, जन्म मृत्यु यह तो सृष्टि का नियम है। किसी भी वस्तु या चीज़ का सृजन होता है, फिर उसका विनाश होता है, अर्थात आना जाना मरना जीना तो लगा ही रहता है। जो आया है सो जाएगा, राजा हो या रंक हो या फकीर। उन परिजनों की आंखों से लग रहा था कि यह कहा जा रहा हो कि जीना मरना तो लगा ही रहता है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया है वो मरता ही है, चाहे वो राजा ही हो, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो फकीर कोई साधु ही क्यों ना हो। लेकिन इन बातों से घबराकर आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। कुछ करना मतलब आगे बढ़ना, अर्थात अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हमें कोई ना कोई निमित्त चाहिए, कारण चाहिए। कोई कारण होगा तब ना हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। आपके पास कोई उद्देश्य ही नहीं है तो आप किस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहेंगे। तो आदमी को आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई एक कारण होना चाहिए। हाँ, ये तो लगा ही रह गया है कि जो आया है वो जाएगा ही, जिसका जीवन है वो उसकी मृत्यु भी होगी। इस तरह की बातें उनके परिजनों के आंखों में देखी जा रही थी। अब आगे इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। अब बस स्टार्ट हो जाती है। उनके मित्र के द्वारा समझाए जाने पर, डॉक्टर मित्र के द्वारा समझाए जाने पर लेखक बैठ तो जाते हैं। कंपनी के हिस्सेदार ने भी कहा कि बस चलेगी, अपने आप चलेगी। इन सभी बातों के रूप में यह देखा गया कि बस का इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, चालू हो गया। लेकिन ऐसा लग रहा था कि पूरी बस ही एक इंजन हो, जबकि इंजन देखिएगा आगे जो ड्राइवर बैठता है उसी के पास इंजन रहता है। तो लग रहा था कि पूरे बस में ही इंजन लगा हुआ है। इतनी आवाज़, पुरानी बस है, आवाज़ और शोर तो होगा ही उसमें। लग रहा था कि हम इंजन के भीतर बैठे हैं। उन शोरगुल के कारण लग रहा था कि हम खुद इंजन के बीच में जाकर बैठ गए हैं। अब बस की खिड़कियों के बारे में लेखक ने कुछ इस तरह से व्याख्या की है कि खिड़कियों के कांच बहुत कम बचे थे। उसके कांच टूट चुके थे। कुछ कांच उसमें थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था, क्योंकि वो इस तरह से टूटे थे कि अगर आदमी बचे ना तो चोट लग जाए। तो इस कारण से सभी यात्री जो थे
फौरन खिड़की से दूर सरक गए, खिड़की से दूर हो गए, कहीं खिड़की के पास रहे और जो बचा खोचा कांच है वो कहीं लग ना जाए। अब इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। उन मित्रों को यह लग रहा था कि बस जो पूरा एक इंजन ही है, और यहाँ तक ये भी लग रहा था कि जब सीट के नीचे ही उन इंजन लगाया गया है। इस तरह से बस के संबंध में ये सारी बातें लेखक ने इस अंश में बताया है।